नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास है, इसमें आपका स्वागत है। आपको तीनों क्वेश्चन मिलेंगे, बेहतरीन मिलेंगे, आप देखते रहिए। और जो पिछली क्लास थी उनमें से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न डाले थे कि अपने जो सीईटी का पेपर हुआ था उसमें हूबहू देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आज भी हम बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। राजस्थान खो खो लीग का मेगा इवेंट किस माह में आयोजित होने जा रहा है? 2023 चल रहा है, आपको पता है। और 2023 में जो खो खो का मेगा इवेंट होगा वो किस तारीख को होगा, सॉरी किस महीने में होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखो जून 2023, जून के महीने में क्या आयोजित होने जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसका इतिहास क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले हम इसका इतिहास देखते हैं। तो इतिहास में क्या होता है, क्या आपने महाभारत देखी है नहीं देखी है, मुझे नहीं पता, बट जिसने भी देखी है उसको पता होगा कि एक अभिमन्यु नाम का होता है योद्धा। तो उसको क्या है, गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ते हुए एक चक्रव्यूह बनाते हैं और चक्रव्यूह में उसको फंसा लेते हैं, किसको, अभिमन्यु को। ठीक है, अभिमन्यु को, तो वो अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़ता है। कई योद्धा लड़ते रहते हैं, ये उसके इतिहास बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो वो जो चक्रव्यूह था वही हमारा खो खो के नाम से जान, मतलब खो खो उसी के आधार पर है। ठीक है, अब खो खो में क्या है, इधर से मतलब आपने देखा होगा कई जगह खो खो, तो खो खो ऐसा एक चक्रव्यूह है जिसमें खिलाड़ी है, भागने की कोशिश, मतलब भागने की कोशिश करता है, फिर वो मतलब ऐसे करके वो खेल है। ठीक है, अब इसका हम कुछ गेम देखते हैं जो कहां पर हुए हैं कहां पर नहीं हुए हैं। ठीक है ना, सबसे पहले जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ये गेम हुए। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, उसमें गेम हुए थे 1936 में। 1936 में गेम होता है इंडिया में आते हैं कोलकाता में। कहां पर आते हैं, कोलकाता में। ठीक है, और कोलकाता में आते हैं 1996 में। कब आते हैं, 1996 में पहला मैच खेला जाता है राजस्थान में। अब इसके आधार पर हम सारी चीजें देखेंगे इसकी कि क्यों क्या होता है, खो खो क्यों जरूरी है खेलने के लिए। तो अब देखो, एक एस आर स्पोर्ट्स एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी है, कहां पर है, जयपुर में। ठीक है ना, और एक खो खो लीग है, तो एसोसिएशन। ठीक है ना, एक खो खो एसोसिएशन है, उसके दोनों के तत्वाधान में, दोनों की संयुक्तता से हमारे यहाँ पर ये गेम होंगे खो खो के। ठीक है ना, उसके बाद अब हम देखेंगे कि जून महीने में हो रहे हैं ये मेगा इवेंट का, जैसे इसका एसआर स्पोर्ट्स और खो खो एसोसिएशन का दोनों का पार्टिसिपेट है, और इसमें वो दोनों खेल खेले जाएंगे। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि इसका एक तो शुभंकर क्या होगा, इसका शुभंकर है सुल्तान। ठीक है, और इसका जो नारा है वो है राजस्थान मारेगा छल्लांग, राजस्थान मारेगा छल्लांग। दोनों के साथ, शुभंकर और नारे के साथ इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है, 8 टीम खेलेंगी, कुल 13 मैच होंगे। ठीक है ना, कुल कितने मैच होंगे, 13 मैच होंगे। कितने दिन तक, 10 दिन तक। इसमें जो राशि मिलेगी वो मिलेगी 20 लाख विजेता। समझ में आ गई ये बात? देखो 8 टीम खेलेंगी, कुल 13 मैच खेले जाएंगे, 10 दिन में मैच होंगे, और 20 लाख की राशि होगी इसमें। ठीक है ना, टोटल 200 खिलाड़ी भाग लेंगे, 200 खिलाड़ी भाग लेंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको? ये 5 चीजें, इनको आप दिमाग में बिठा लेना कि जो हमारा खो खो लीग है, इवेंट है, वो कितने दिन चला था, 10 दिन चला था। कौन से महीने में चला था, जून के महीने में चला था। ठीक है, अब इसमें हम जो कुछ महत्वपूर्ण टीम देखेंगे वो देखेंगे। सबसे पहली टीम हमारी है बीकानेर राइडर्स। कौन सी टीम है, टीमें देखेंगे, 8 टीम बताई मैंने आपको।
बीकानेर राइडर्स, बीकानेर राइडर्स, ठीक है। एक भरतपुर पैंथर्स, ठीक है। इनको आप नोट करते जाइए, ये 8 टीमें हैं, इनको मैं आपको लिखवा देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टीमें हैं उनको लिखवा देता हूं, ठीक है ना। एक है मेवाड़ वॉरियर्स, एक है चंबल चैंपियंस, ठीक है। कौन सी है? चंबल चैंपियंस। एक है जोधपुर वुल्स, जोधपुर वुल्स, ठीक है। तो ऐसी कुछ, ये कुछ महत्वपूर्ण टीमों को लेते हुए भरतपुर पैंथर्स होगी, हाँ ठीक है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण टीमें हैं। एक है जयपुर वॉरियर्स, ठीक है। इन टीमों के साथ राजस्थान में खो खो लीग मेगा इवेंट का उद्घाटन या फिर इनका स्टार्टिंग होगी। कब होगी लेकिन ध्यान रखना है, जून में। किस महीने में होगी? जून में होगी, ठीक है। और जब जून में होगी तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा, कुछ खिलाड़ी जो कि महत्वपूर्ण होंगे उनको भी मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम देखते हैं, आप बताओगे 36वें नेशनल गेम कहां पर हुए, ठीक है, कहां पर हुए हैं 36वें नेशनल गेम्स कहां पर हुए हैं। उसके बाद ओपन चेस टूर्नामेंट, ओपन चेस टूर्नामेंट कब 2022 कहां पर हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर देंगे, एक है क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इन्वेस्ट राजस्थान, जो कि अक्टूबर के महीने में हुआ है। जो हमारे उद्योग मंत्री हैं राजस्थान के, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, शकुंतला रावत। तो शकुंतला रावत ने इसका उद्घाटन किया था कहां पर? सीतापुरा जयपुर में। और आपको पता होगा ऊर्जा पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के लिए एक बाजार था, इसमें जो भी इन्वेस्टर होंगे वो सामने आएंगे, और वो इन्वेस्ट राजस्थान कहां पर हुआ है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। ठीक है, ओपन चेस टूर्नामेंट होती है बीकानेर में, ठीक है। उसके बाद 36वें नेशनल गेम होते हैं गुजरात में, ठीक है ना। अब देखो सबसे जो मैन है राजीव गांधी, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो कि 2022 में हुए थे। आपको तो पता ही होगा 30 लाख खिलाड़ी थे। कितने खिलाड़ी थे? 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था कितने गेमों में? 6 खेल में। कितने खेल में? 6 खेल में। और उसमें एक महत्वपूर्ण खेल कौन सा था? खो खो। खो खो एक क्या महत्वपूर्ण खेल था उसमें, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे खो खो के साथ कि खो खो पसंद किया जाने वाला दूसरा, कबड्डी के बाद, कबड्डी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल है कौन सा? खो खो। वैसे मुझे पता है क्रिकेट भी है, सब चीज है, लेकिन ऐसे कबड्डी खो खो इन कैटेगरी में, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन साबित होगा कि खो खो लीग का मेगा इवेंट किस माह में, ये फिर 2023 में किस महीने में हुए थे, ठीक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो मित्रों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप देखते रहिए। दौसा के लालसोट तहसील के समेर गांव में किस नदी पर एनीकट बनाने के लिए 22.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। और वित्तीय स्वीकृति आपको पता ही है सीएम साहब देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सी नदी है जो बाणगंगा, कोठारी, साबी और मोरेल, ठीक है। तो ये 4 नदी है, 4 नदी एक ऑप्शन आपको मिलेगा, और एक ऑप्शन क्या होगा इसमें? मोरेल नदी, ठीक है। मोरेल नदी दौसा में बहती है। उसके बाद बाणगंगा नदी है वो जयपुर से निकलती है। कोठारी नदी जिसके भीलवाड़ा में है, और साबी नदी जो कि अलवर में है एक, ये साबी नदी लुप्त नदी है, ठीक है ना, ये अब बहती नहीं है। अब हम देखेंगे कि कुछ इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो लालसोट आपको पता ही होगा, लालसोट तहसील, ठीक है ना।
उसके बाद एक है भसवा तहसील, ठीक है, और एक दौसा तहसील, ठीक है ना। और ऐसे करके 4-5 तहसीलों को मिलाकर 1991 में 10 अप्रैल 1991 को दौसा नया जिला बनाया, ठीक है ना, नया जिला बनाया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, आपको पता ही होगा नरेगा काम चल रहा है, मनरेगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, मनरेगा। और मनरेगा में काम भी बढ़ाया जा रहा है, दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाई जा रही है, सब चीज किया जा रहा है। तो उसी चीज को देखते हुए एनीकट बनाया जा रहा है, कहां पर, लालसोट के समेल गांव में। लालसोट तहसील है और उसके एक समेल गांव है, वहां पर एक एनीकट बनाया जा रहा है। वो एनीकट बनाया जा रहा है, चुनाई बांध है वो, ठीक है, ध्यान रखना है, चिनाई बांध है। और चिनाई आप जानते ही हो, मजदूरों के द्वारा, मिस्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला, जैसे घर बनाते हैं तो हम चिनाई करते, तो चिनाई बांध है। और ये कहां पर, ये मोरेल नदी जो कि दौसा में बहती है, यहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसके जो पीछे इसके जो पीछे पानी रहेगा, एनीकट है, एनीकट में जाहिर सी बात है कि साइड में पानी होगा, नदी होगी, तो जो पीछे पानी होगा वो जीव जंतु, पशुओं के लिए होगा, ठीक है। और वो निश्चित कर दिया गया है कि वो जीव जंतु और पशुओं के लिए ही पानी रहेगा साइड में। जो बांध होगा, सॉरी, वो एनीकट होगा, एनीकट में तो पानी जमा होएगा ही, ठीक है। उसके लिए 22.80 करोड़ की स्वीकृति मिली है, ठीक है। कितने की? 22.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, हमारे सीएम साहब ने दिया कि यहां पर एनीकट होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे अब दौसा जिले की बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि दौसा जिले में आए हैं, तो दौसा जिले की बात करते हैं। देखो, दौसा जिला, दौसा का किला कौन सी आकृति का है? सूप की आकृति का है, ठीक है। 10 अप्रैल 1991 को बनता है, ठीक है ना। यहां पर कौन कौन से मंदिर हैं? बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी हो गए। उसके बाद अब हम बांध की बात करेंगे। एक माधव सागर बांध है जो सबसे बड़ा है, माधव सागर बांध, ठीक है, सबसे बड़ा, दौसा का सबसे बड़ा बांध, ठीक है। इसके बाद ये जयपुर संभाग का जिला है, जयपुर संभाग का जिला है, ठीक है। एक सिकराय तहसील भी थी, कौन सी? सिकराय तहसील को भी उसमें भी लेके, जयपुर संभाग का जिला है, ठीक है ना। माधव सागर बांध है। उसके बाद एक काला खो बांध है जो कि दौसा जिले में, ये भी बहुत बड़ा बांध है। इन चीजों को देखते हुए अब राजस्थान में, दौसा में एक बांध और एनीकट बनाया जा रहा है, और एनीकट कहां पर? समेल गांव में बनाया जा रहा है, लालसोट तहसील में, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ हमारे इनसे रिलेटेड राजस्थान में बांध वगैरह। तो आपने एक सुना है बांध, बीसलपुर बांध परियोजना, सबसे मेन है बीसलपुर बांध, ठीक है। और ये राजस्थान का बीसलपुर कहां पर है? टोंक में, ठीक है। और ये जयपुर, अजमेर और टोंक, जयपुर, अजमेर और टोंक तीनों जिलों को पानी की पूर्ति करता है, जलापूर्ति, ठीक है। उसी के साथ अगर बीसलपुर बांध की बात करेंगे, एक जवाई बांध आता है, जवाई बांध, और जवाई बांध कहां पर है? पाली में। ये मारवाड़ का अमृत सरोवर है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है। पांचना बांध जो कि एकमात्र मिट्टी का बांध है, एकमात्र मिट्टी का बांध, और ये कहां पर है? पांचना बांध करौली में, ठीक है, कैला देवी करौली में, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे एग्जाम में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखो चंबल नदी आती है, चंबल नदी एमपी से निकलती है, चंबल नदी
आपको पता है, और राजस्थान में बहती हुई जाती है। राजस्थान में इस पर 3 बांध है, एक तो है गांधी सागर, ठीक है ना, गांधी सागर नहीं, गांधी सागर तो उसमें जवाहर सागर, ठीक है। उसके बाद राणा प्रताप सागर, ये बांध है। उसके बाद एक है कोटा बैराज, और कोटा बैराज कहां पर है? कोटा में, ठीक है। ये चंबल नदी पर बनाए गए बांध है। एक गांधी सागर है जो कहां पर है? गांधी सागर है जो एमपी में है। कहां पर है वो? एमपी में, मध्य प्रदेश में, मऊ डिस्ट्रिक्ट से निकलती है चंबल नदी, ठीक है। 950 किलोमीटर समथिंग बहती है, ठीक है ना। उसके बाद एक बंद बारठा, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट, एक बंद बारठा का नाम से, बंद बारठा, ये कहां पर है? भरतपुर में, बंद बारठा, ठीक है। एक बंद बारठा है। उसके बाद एक जाखम बांध है, जाखम बांध, और जाखम बांध आपको पता होगा प्रतापगढ़ में, जो कि राजस्थान का 33वां जिला है, ठीक है। 26 जनवरी 2008 को बनाया जाता है, ठीक है ना। संभाग बनाया जाता है भरतपुर, भरतपुर 2005, ठीक है ना। और जिला बनता है हमारा 2008 में, ठीक है ना। उसके बाद एक माही बजाज सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध को आपको पता ही होगा कि दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत है। माही नदी पर है। कौन सी नदी पर? माही नदी पर है, ठीक है। और ये बांसवाड़ा में, कहां पर है? बांसवाड़ा में, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने। उसके बाद एक मेजा बांध है, भीलवाड़ा में। एक टोरडी सागर है, कौन सा है? टोरडी सागर बांध, और ये कहां पर है? टोंक में, ठीक है। तो ये सारे मिलाकर आपको ये याद करने पड़ेंगे, आप इनको लिख भी लेना, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। ब्रजभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो सीधा सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूं। एक ब्रज मंडल, एक ब्रज मंडल है, वो कहां पर है? जोधपुर में है, ठीक है। एक ब्रज मंडल है, ठीक है ना। तो कहां पर किया गया है? जोधपुर में किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो कवियों को देखो, ये कवि सम्मेलन है, ये मात्र कवि सम्मेलन है, ठीक है ना। और ये कवि सम्मेलन आपको पता ही होगा जो भाषाएं मुख्य हैं। अब इसमें क्या है? ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। और भाषा के क्षेत्र में आपको पता है संविधान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान में 22 भाषाएं, ठीक है। और जो हमारे पुरस्कार दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 24 भाषाओं में, ठीक है। हम अगर देखेंगे तो 8वीं अनुसूची है, अनुसूची है, और 343 जो हमारी राज्य भाषा है उसका उल्लेख 343 में, ठीक है। 22 भाषाओं में दिया जाता है। और 22 भाषाओं के बाद मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19 और 20, 21 और 22, कितनी भाषाएं? 8 भाषाएं जोड़ी गई थी बाद में, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 8 भाषाएं हमने बाद में जोड़ी। उसके बाद अब जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का क्षेत्र भी बताऊंगा मैं आपको, और जो इसका आयोजन हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो ये जो पोस्टर है इसका विमोचन हुआ है। पोस्टर क्या है? सम्मेलन का आयोजन हुआ है ना, तो सम्मेलन किया है कवियों का, तो कवियों का जो सम्मेलन हुआ है वो पोस्टर के माध्यम से हुआ है। तो पोस्टर जो हुआ है तो उसमें क्या है कि रंगीली रंग डारी गयोरी, ठीक है। ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, रंगीली रंग डारी गयोरी, मतलब कि ये एक पोस्टर है, पोस्टर का नाम है रंगीली रंग डारी गयोरी। और इसका विमोचन कहां पर हुआ है? एक भवन है, भारतीय भवन, ठीक है ना। और वो कहां पर है? जोधपुर में,
ठीक है ना। इस पर यहाँ पर सर्किट हाउस में, कहाँ पर, जोधपुर के सर्किट हाउस यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके जो प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने किया है प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग के द्वारा इसका विमोचन किया गया है, ठीक है। और जो ब्रज भाषा अकादमी जयपुर, ब्रज भाषा अकादमी, ठीक है ना, और ब्रज मंडल समाज कहां पर, जोधपुर, और ये कहां पर है, जयपुर, ठीक है। मैं इसकी स्थापना बताऊंगा। तो ब्रज मंडल समाज और ब्रज भाषा अकादमी के तत्वाधान में ये कार्य किया गया है और उस पोस्टर का विमोचन किया गया है, ठीक है ना। एक भारतीय भवन में किया गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि ब्रज भाषा, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इतिहास में क्या होता है। तो ब्रज भाषा आपके कहां पर बोली जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रज भाषा है भरतपुर, ठीक है, भरतपुर हो गया, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, मुरैना, ये एमपी के क्षेत्र हैं। ये मैनपुरी, एटा, मुरैना और ये आगरा, मथुरा कहाँ के, यूपी के शहर हैं, ठीक है ना। जैसे हाथरस हो गया, हाथरस, हिंडौन सिटी, ठीक है। ये जगह पर क्या है, ब्रज भाषा का ज्यादा प्रचलन है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। भरतपुर राजस्थान का क्षेत्र है, भरतपुर। और आपको पता ही होगा राजस्थानी भाषा में, वो सॉरी ब्रज भाषा में भरतपुर में कैसे बोलते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो ब्रज भाषा का प्रचार और प्रसार करने के लिए, ठीक है, ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना की जाती है और 19 जनवरी 1986 को जयपुर में की जाती है, ठीक है। अब हम इसी के साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे साहित्य अकादमी कहां पर है, उदयपुर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, वो कहां पर है, जयपुर में। राजस्थान अभिलेखागार, तो राजस्थान अभिलेखागार कहां पर है, बीकानेर में, ठीक है ना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था तुम्हारा, ठीक है ना। अब इसको आप अच्छे से देखना है। और ब्रज भाषा का जो कवि सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ है, जोधपुर में हुआ है। अब हम नेक्स्ट डे को नेक्स्ट जी के करंट अफेयर लेकर आएंगे आपके लिए, आप इसको देखते रहिए, ठीक है ना। बाय बाय।